हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो सेशन है ये आपका रहने वाला है रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 18। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बी सी से बड़ा है। बी जो है सी से बड़ा है किंतु डी जितना बड़ा नहीं है। मतलब बी का बात हो रहा है, बी डी से छोटा है, इसका मतलब बड़ा नहीं। ई बी जितना बड़ा नहीं है। ई जो है बी से जितना बड़ा नहीं है, इसका मतलब डी बी ई छोटा होगा, उसके बाद सी हो सकता है, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ई जो है बी से बड़ा नहीं है तो बी से छोटा ही होगा। इनमें सबसे बड़ा कौन है? चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमको बड़ा ही पूछा है तो बड़ा हमारा क्या दिख रहा है? डी। तो आपका ऑप्शन राइट हो गया डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। डिक्शनरी में जैसे रहते हैं ना आर्य शब्द, उसी क्रम में आपको लिखना है। तो देखते हैं, एस टी ए, एस टी एस टी एस टी, सब में एस टी हमारा कॉमन है, लेकिन यहाँ पर आर है, आर है, यहाँ पर ए है, ए है, तो ए वाला से पहले काम करेंगे। अल्फ़ाबेट में ए एक, मतलब एक से स्टार्ट होता है तो ए, तो ऊपर आएगा ये, तो ए दोनों में है तो ए, चलिए यहाँ तक कॉमन हो गया दोनों में, मतलब एक और तीसरा में भी खेल रहे हैं। अच्छा, बी इसमें भी है तो हमारा बी आ गया। अब देखिए, आई है 9 और एल है 12, तो हमारा कौन आएगा? स्टेबिलिटी, मतलब तीसरा आ जाएगा ऊपर। उसके बाद आएगा एस टी ए बी एल ई, फिर आ जाएगा पहला। उसके बाद क्या है, इसमें चलेंगे क्योंकि एस टी आर में है, फिर ए आ गया, इसका मतलब दूसरा यहाँ आएगा। उसके बाद चौथा आएगा। तो आपका 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन आपका बी राइट हो गया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपका लुप्त दिया हुआ है, इसको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। हम इस 6 को इस 7 से गुना कर दें तो कितना आ जाएगा? 32। इसमें हम 7 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 5 और 3 35 आ जा रहा है। इसका मतलब आगे फिर चलते हैं पैटर्न पर करने का। 5 को गुना कर देते हैं 6 से, कितना आएगा? 30। उसमें से हम 7 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 23। देखिए 23 आ रहा है। हमको पैटर्न अब पता चल गया है कि पहले गुना करो 2 नंबर को ऊपर वाले को और उसमें 7 घटा देना है। तो देखिए 4 को गुना कर दीजिए 5 से, कितना हो गया? 20। उसमें माइनस कर दीजिए 7, तो कितना आ जाएगा? 13। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजू यश का परिचय कराते हुए कहता है। कौन परिचय करवा रहा है? राजू। वह मेरी दादी के, दादी कैसे होगा? दादी मतलब इसका कोई यहाँ पर पहले पिता होगा, फिर पिता का भी कौन होगा? माता। माता जो उसका हो जाएगा दादी। दादी के पति, दादी के पति मतलब यहाँ पर दादा। ठीक है ना। पति की पोती का, पति की पोती मतलब दादा का ये बेटा हो गया यहाँ, इसका एक बेटी होगा यहाँ, मतलब हो जाएगा बेटी। इसका कोई एक लड़की होगी जो राजू की बहन होगी तो बेटी। पति की, दादी के पति की पोती का पति है, पोती, तो इसका शादी करवा होगा। इसका मतलब यहाँ पर यस है। ठीक है ना, जो बात कर रहा था ये राजू, तो पति है, पोती का पति है, तो पोती यही है और ये यही आपका कौन है? पोती है। ठीक है ना, तो उसका ये पति हो गया। तो यस राजू से, कहाँ से पैसे पूछा? यस से, तो यस स्टार्ट हो गया किस पे ख़त्म होंगे? राजू पे।
यश राजू से कैसे संबंधित है, तो बहनोई से। ऑप्शन डी राइट। आगे बढ़ते हैं। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपित करता है। रसोई घर में बर्तन होता है, बर्तन में गिलास आता है। रसोई घर, उसमें बर्तन, फिर उसमें गिलास। कहने का मतलब ये आपका हो गया रसोई घर, ये हो गया आपका बर्तन, और ये ब्लैक वाला हो गया आपका ग्लास। तो कुछ ऐसा आएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्योंकि देखिए रसोई घर में आप क्या रखते हो, बर्तन रखते हो, बर्तन में ही हमारा ग्लास किसके अंदर आएगा, बर्तन के अंदर आएगा, तो उसमें समा जाएगा। तो आपका इस तरह से वेन डायग्राम बनेगा। पहला जिस प्रकार दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार तीसरा चौथे से किस प्रकार संबंधित है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए 8 को गुना करते 8 से कितना आएगा 64, और उसमें हम 5 से जोड़ दें तो 69 होगा। उसी तरह 7 को गुना करें 7 से तो 49, और उसमें हम 5 जोड़ दें कितना आएगा 54। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। किसी निश्चित कोड भाषा में इम्पुडेंट को इस तरह लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में एबनॉर्मल को कैसे लिखेंगे, तो IMPUDENT है। ठीक ना। तो ये आपका देखिए 9, 13, 16, 21, 4, ये 5, 14, 20। इसको कैसे लिखा गया है, PFXMHAWK। कहने का मतलब 16, 6, 24, 13, 8, 1, 23, 11 है ना। तो देखिए इस 13 को यहाँ पर +3 किया गया है, फिर इसको -3 किया गया है, फिर इसको देखिए 21 से 24 बना, +3 किया गया है, और यहाँ से यहाँ देखिए -3 किया गया है, फिर यहाँ से यहाँ देखिए +3 किया गया है, और यहाँ से यहाँ -3 किया गया है, फिर यहाँ से यहाँ +3 किया गया है, और यहाँ से यहाँ -3 किया गया। पैटर्न हमको पता चल गया है कि +3 और -3 का पैटर्न चल रहा है। तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, जगह की कमी के कारण यहीं पर आपको बताना भी है। तो हमको पैटर्न तो पता चल ही गया है। तो आइए एबनॉर्मल को करते हैं। ABNORMAL 1, 2, 14, 15, 18, 13, 1, 12। अब इसको क्या करना है, इसमें +3 इसमें -3, तो +3 मतलब 5 और -3 ना, तो 1 हो गया, 1 और 2 घट गया उधर 26, 25, यहाँ से हो जाएगा 24। ठीक है ना। फिर यहाँ भी +3 कितना हो जाएगा 18, यहाँ -3 कितना हो जाएगा 11, फिर इधर +3 कितना होगा 16, इधर -3 कितना हो जाएगा 15, इधर +3 कितना होगा 15, इधर -3 कितना हो जाएगा 24। तो देखिए किसका आंसर आ सकता है। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, E, और ये X, ये R, ये K, ये P, O, और ये हो जाएगा X। ऐसा कहीं दिख रहा है EX, EK, RK,
POOX, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको कथन है, उस आधार पे आपका निष्कर्ष दिया हुआ है, वेन डायग्राम बनाना होगा और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। सभी गेंद प्रशंसक हैं, तो सभी जब भी रहता है तो वो सभी गेंद किस में समा जाएगा? प्रशंसक में समा जाएगा। ये आपका प्रशंसक, ठीक ना। और देखते हैं, कोई भी प्रशंसक खिलाड़ी नहीं है, कोई भी प्रशंसक मतलब खिलाड़ी से कोई भी इसका संबंध नहीं है। ठीक है, कुछ खिलाड़ी विकेट है, लेकिन कुछ खिलाड़ी क्या है? कुछ खिलाड़ी मतलब यहाँ पर खिलाड़ी भी और विकेट है, तो यहाँ पर विकेट बना दिए। ऐसा कुछ वेन डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। उस पे से निष्कर्ष का आपको जवाब देना है। कुछ खिलाड़ी प्रशंसक हैं, कुछ खिलाड़ी यहाँ पर है, अब प्रशंसक यहाँ है, दोनों में कैसा संबंध है? क्रॉस का। यहाँ बोल रहा है कि कुछ खिलाड़ी प्रशंसक है, जब है ही नहीं क्रॉस का मतलब इस दोनों कोई रिलेशन ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत, पहला निष्कर्ष गलत। कुछ विकेट गेंद है, कुछ विकेट गेंद है, नहीं हो सकता, दोनों में संभावना हो सकता है, और संभावना को हम लेते हैं नेगेटिव के रूप में। ठीक है ना, कुछ प्रशंसक गेंद है, कुछ प्रशंसक गेंद है, सही बात है, इतना बड़ा प्रशंसक में इतना भाग गेंद का है, तो ये ऑप्शन निष्कर्ष तीसरा सही है। तो आपका क्या हो गया? केवल कथन तीसरा अनुसरण करता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। कथन है, उसके कारण है। रेगिस्तान में मृगमरीचिका उत्पन्न होती है। मृगमरीचिका को क्या बोलते हैं? वो जो पानी का नहीं एहसास होता है, सूरज होता है, मतलब मरुस्थल में, रेगिस्तान में क्या होता है, जब सूरज पूरा चमकती है तो जो बालू होता है ना, वो आपको पानी की तरह दिखना प्रतीत होता है। मतलब एक क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, मतलब ऐसा लगता है कि वहाँ पानी है। ठीक ना, उसी को बोलते हैं मृग मरीचिका। ठीक ना, अब देखिए, प्रकाश कारण पढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। हाँ सही बात है, ये जो पानी दिखने लगता है, बालू पानी की तरह जब दिखता है, जब पूरा धूप रेगिस्तान में चमकता है, तो इसको क्या बोलते हैं? ये प्रकाश के जो है अपवर्तन के ही कारण होता है ऐसा। ठीक ना, अपवर्तन के कारण होता है। तो यदि कथन यहाँ पर है और कारण दोनों सत्य, दोनों बात, तो ये भी सत्य बात है, कथन भी और कारण भी हमारा सत्य बात है, दोनों सत्य है। और कारण कहाँ है? यहाँ पर कथन की उचित व्याख्या कर रहा। हाँ, जब प्रकाश परिवर्तन होता है तभी तो पानी की तरह दिखता है ना बालू, तो हमको ऐसा भ्रम प्रकट हो जाता है। तो ये आपका ऑप्शन ए सही है, मतलब दोनों कथन कारण सही तो है ही, और प्रकाश के परिवर्तन के कारण ही तो मृगमरीचिका बनता है ना रेगिस्तान में, तो इसका मतलब कारण जो है कथन की उचित व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए राइट। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में कथन और उस पर तर्क दिया हुआ है। क्या रेलगाड़ियों में कोयले के इंजन को विद्युत इंजन से बदल देना चाहिए? क्या रेलगाड़ियों में कोयले के इंजन को, कोयला का इंजन को विद्युत इंजन में बदल देना चाहिए? देखते हैं तर्क। हाँ, कोयले के इंजन बहुत अधिक प्रदूषण का कारण बनता है, इसलिए उसको बदल देना चाहिए, सही बात है, ये सही है। नहीं, भारत घरेलू ज़रूरत का पूरा करने के लिए भी पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं कर रहा है, ये तो नकारात्मक है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सकारात्मक बात हो रहा है, तो आपका तर्क भी सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, निगेटिव में नहीं जाना चाहिए।
पॉजिटिव बात हो रहा है तो पॉजिटिव आपको यहाँ भी खोजना है तर्क में। तो आपका केवल तर्क एक सबल है, हाँ ऑप्शन ए राइट हो गया। तो इस तरह से आपके 10 आउट ऑफ 10 रीजनिंग के मॉक टेस्ट के बिहार डीएलएड में जो आपका लेवल रहता है क्वेश्चन पूछने का, उस पे आधारित मैं आपको 10 में 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाया पूरे डिटेल में। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक विक तो नहीं करते हो, चलो कोई बात नहीं है, लाइक करते तो थोड़ा मेरे भी हेल्प हो जाती, लेकिन आप लोग करते नहीं हो, कोई बात नहीं है। चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको बस हेल्प होना चाहिए, मेरा हेल्प नहीं हो कोई बात नहीं है, आपको बस आपका एग्ज़ाम अच्छा चला जाए, मेरे लिए बस इतना ही है, ठीक ना। तो जो भी बच्चे किसी तरह से इस वीडियो पे क्लिक करके पहुंचते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन करवाया जाएगा एग्ज़ाम होने तक, ठीक ना। तो अभी तीन सब्जेक्ट चल रहे हैं, रीजनिंग कंप्लीट होने वाला है, और इंग्लिश और साइंस चल रहा है, और अदर जो भी सब्जेक्ट बचते हैं मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन मैं भी जब स्टार्ट किया था ये क्लास, आज थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक ना। जब मैंने ये क्लास स्टार्ट किया था तो मैं ये मन में एक एम, जैसे मान के आपका एम है भी क्या, एग्ज़ाम निकालने का, मेरा एम क्या है, मेरा एम कोई भी चीज़ को कंप्लीट पढ़ाना है, मैं कोशिश वही करता हूँ। तो मेरा एम ये है कि मैं सारे सब्जेक्ट का जितना भी, एक बुक मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ आपको कंप्लीट, वो बुक का नाम है यूनिक पब्लिकेशन का, ठीक ना। तो मैं कम से कम आपको खिचड़ी नहीं बनाऊंगा कि इधर से बुक उठाया उधर से उठा के आपको पढ़ा रहा हूँ, नहीं। मेरा बस एक ही था ये कि एक यूनिक कोई भी एक प्रीवियस ईयर का आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाए, वो कंप्लीट करवाया जाए। एक बुक मैं इस चैनल पर, अपने चैनल पर कंप्लीट करवाना चाहता हूँ डीएलएड का, ठीक है। तो ये मेरे एम है, मैं ऐसा मान के चला हूँ। तो आप लोग इसमें सहायता करिए, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, आप लोग चिंता मत करिए, बस बने रहिए वीडियो के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।